हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज नोन एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस कंसेप्ट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इन योर होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जर्नी। आपके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जर्नी में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी डेरिवेशंस है जो आपको समझने हैं। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया तो बाकी सारे डेरिवेशंस आपके एकदम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का ये कंसेप्ट एकदम बेसिक से शुरू करके पूरा स्ट्रॉन्ग कराने की बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली, उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आप लोग तो बहुत ही छोटी उम्र से, बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में, साइंस में पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है ऑफ एनी सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक उसी तरह से जो टोटल चार्ज है किसी एक सिस्टम में, अगर मैं उस सिस्टम का चार्ज डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट का चार्ज डेंसिटी निकालने की कोशिश करूं तो द चार्ज डेंसिटी फॉर द सिस्टम और द ऑब्जेक्ट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं ये तीनों बातें क्यों कह रहा हूं? हाँ, मैंने कहा एक बार पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का नहीं होता है। Charge distribution is of three types. What are they? Number one is linear charge density. Number two, linear charge distribution. Number two is surface charge distribution. Number three is volume charge distribution. ठीक उसी तरह से इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो चार्ज डेंसिटी लेते हैं, those are also of three types. Number one is linear charge density. Second one is surface charge density and third one is वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी से शुरू करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी नंबर वन, यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक उसी तरह से अगर लाइन क्या है, जब भी मैं किसी एक वायर लेता हूं, एक तार होता है ना, वायर तार, उसको अगर मैं बेंड करके सर्कल बना दूं, फिर उसके ऊपर अगर चार्ज दे दूं तो भी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, या फिर एक स्ट्रेट लाइन बना के रख दूं उसके ऊपर चार्ज दे दूं तो भी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होगा। या आप एक वायर को इमेजिन कीजिए, एक तार को, अगर उसके ऊपर चार्ज दे दिया मैंने तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। उसी का कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी ये कंसेप्ट आपका काम आएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सपोज आई हैव टेकन अ वायर, ओके, कुछ इस तरह से मैंने एक वायर लिया है। अब इस वायर का जो मैंने पार्ट लिया है, सपोज ये एक वायर है, इसका टोटल लेंथ मैं कंसिडर कर लेता हूँ L, ओके, इसका टोटल लेंथ है L, इसका टोटल लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L। अब इस L लेंथ के ऊपर यहाँ पे कैपिटल L लिख लीजिए, आप समझने में आपको आसानी होगी। ये कैपिटल L है, टोटल लेंथ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्ज दूंगा इस वायर के ऊपर ना, मैंने चार्ज दे दिया है, प्लस साइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे चार्ज को प्लस साइन से। ओके, आई थिंक दैट विल बी क्लियर फॉर यू। Now the total charge on this wire, let us suppose as Q. Q है चार्ज, वायर पे जो चार्ज है that will be Q and the length of the wire is capital L. अब जो बात यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ इस पूरे वायर के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो पूरे वायर के लिए चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। जनरली कुछ और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू मास, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन, चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो लाइन है या फिर वायर है, इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू
टोटल चार्ज दैट इज Q डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द वायर दैट विल बी L। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं ये पूरे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से एक छोटा सा रीजन में काट के निकाल लूंगा इस पूरे वायर से। ये रहा एक छोटा सा रीजन, ये मैंने ब्लैकिंग से यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये छोटा सा रीजन जो है ना, ये मैं काट के निकाल लूंगा वायर से। अब क्या होगा, इस छोटे से रीजन को अगर मैं कंसिडर करूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होगा। पहले मैं इस छोटे से रीजन का चार्ज डेंसिटी निकालूंगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट करूंगा, फिर इस पूरे लाइन का लेंथ के हिसाब से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P, ओके, ये P पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे P। अब इस P पॉइंट के ऊपर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये जो टोटल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले हम लोग इस छोटे से रीजन की वजह से कंसिडर करेंगे, फिर इसको पूरे लाइन के हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटा सा जो रीजन है वहां से मैं एक डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो ये सपोज डिस्टेंस है, यहाँ छोटा सा रीजन से मैं एक डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ। ये रहा P पॉइंट यहाँ पे, एंड लेट अस सपोज दिस एज R, ओके, ये R है, ओके, ये P पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने अगर कंसिडर कर लिया इस डिस्टेंस को इस P पॉइंट तक, अब क्या करूंगा मैं, इस छोटा सा जो पोर्शन मैंने कंसिडर किया है ना, इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ जो चार्ज है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। लेट अस कंसिडर द चार्ज इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वायर एज dq एंड द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, इस छोटे से जो पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग dl अगर कंसिडर कर लेते हैं, इस छोटे से रीजन को, छोटे से वायर के पार्ट को, तो इस छोटे से पार्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, दैट विल बी लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dl। अगर मैं dq लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, q इंटू dl। मैं क्या लिख सकता हूं, इस छोटे से रीजन के लिए लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dl। इस पॉइंट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर मैं dq निकालने की कोशिश करूं तो मैं बिल्कुल ये लिख सकता हूं, dq विल बी लैम्डा इंटू dl। ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस छोटे से पॉइंट का टोटल चार्ज ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में हम लोग ये पुट कर देंगे। अगर हम लोगों ने इसको पुट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, हम लोगों को क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल लीनियर, ये dq अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, जो dq है अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो छोटा सा जो पोर्शन है ना E, इस छोटे से पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, DE होगा। हम लोग DE कंसिडर करेंगे और पूरा जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम लोग E लिखेंगे। पहले DE निकालते हैं, इस छोटे से पोर्शन की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो DE इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, क्योंकि dq अगर मैं लिखूं तो dq को लिख सकता हूँ लैम्डा dl, यहाँ पे dq q/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, तो q के जगह यहाँ पे मैंने dq लिया है और dq का वैल्यू क्या है, लैम्डा dl। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस छोटे से पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इसको अगर मैं r स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं r वेक्टर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो r कैप ही होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो r कैप होगा। लेकिन इस r स्क्वायर, इस r कैप को अगर मैं हटा के r वेक्टर लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि दिस इज r क्यूब, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, r क्यूब क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r क्यूब, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया r वेक्टर, इट इज फाइन विथ इट। अब मैं अगर लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैं लिखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड DE नहीं, अब इस छोटे से पोर्शन के लिए अगर ये है तो पूरे लाइन के हिसाब से अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कैपिटल L के हिसाब से, तो पूरे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl के ऊपर इंटीग्रेशन लगाया मैंने, लैम्डा बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो इंटीग्रेट नहीं होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं उसको बाहर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्डा
dl बाई आर क्यूब, और ये रहा आपके सामने आर वेक्टर। तो ये मैं लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में ना लिखूँ, तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ऊपर इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, बाहर लिखा है मैंने। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये पूरे लाइन के हिसाब से इंटीग्रेशन है, कैपिटल एल, पूरे लाइन के हिसाब से इंटीग्रेशन लग रहा है यहाँ पे, पूरा लाइन का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। dl बाई आर स्क्वायर, मैंने आर कैप नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे आर कैप मैंने नहीं लिखा है। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सुंदर लगेगा देखने में, इसलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपका ये एक्सप्रेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। सो दिस विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस टोटल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन L। ये आपका कुछ इस तरह से निकलेगा। ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक रिंग रहेगा उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, फिर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे कि ये तो L तक निकल चुका है हम लोगों का। अब इसके आगे जो कंसेप्ट हम लोगों को थोड़ा और समझना है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो चुका है आपका। अब नंबर 2 हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर 2 के साथ। नंबर 2 विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी अगर एक सरफेस, अभी हाँ एक और बात आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी में मुझे बताना था, जो ये है कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हूँ यहाँ पे। पहले मैं आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक पॉइंट बताना था जो बता देता हूँ अभी। सपोज ये वायर जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ना, अगर मैं उसको बेंड कर दूँ, एक तार है, तार को बेंड करके अगर मैं एक रिंग बना दूँ तो कुछ इस तरह बन जाएगा, कुछ इस तरह एक सर्कुलर रीजन बन गया। सर्कल ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, प्लीज कंसिडर दैट। ये बन गया कुछ सर्कुलर रीजन। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ये प्लस साइन से मैंने डिनोट किया है चार्ज को, कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे चार्ज दे दिया है। अगर मैं इस टोटल चार्ज को लिखूँ Q, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज है Q, तो इस सर्कुलर रीजन में चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस रीजन में हो जाएगा टोटल चार्ज Q बाई टोटल लेंथ ऑफ द लाइन। अब इस वायर को मैंने बेंड करके तो सर्कल बना दिया है। अगर मैंने सर्कल बना दिया तो सर्कल का जो बाहर का, ये सर्कल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस। द फॉर्मूला फॉर इट वी नो दैट इज 2πr। अगर इस सर्कल का रेडियस कैपिटल R है तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस वायर, या फिर फॉर दिस रिंग, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस रिंग ऑफ चार्ज। तो ये कंसेप्ट हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नंबर 2 दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRI डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है उसको समझने के लिए ना पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कोई भी अगर एक सरफेस है, सपोज ये बोर्ड, अगर ये बोर्ड का मैं बात करूँ, व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ सरफेस। सरफेस दो तरह के होते हैं, ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस क्या होता है। ओपन सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों, पहले मैं अच्छा चलिए बता ही देते हैं। सपोज एक प्लेट है, आप एक प्लेट को कंसिडर कीजिए। प्लेट कुछ इस तरह से रखा हुआ है, एक प्लेट, ओके, एक प्लेट है। तो इस प्लेट का ये रहा एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है प्लेट का, इसको कहते हैं ओपन सरफेस, जो 2D है, 2 डिमेंशनल। मतलब हम प्लेट का क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, लेकिन सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, आपने क्रिकेट का बॉल तो देखा होगा, क्रिकेट बॉल, लेट अस सपोज क्रिकेट बॉल, वो जो बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, अगर उस बॉल को मैं कहूँ व्हाट इज दैट, दैट इज अ स्फीयर, तो उसका कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वो है क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है, जिसका एक बाउंड्री होता है चारों तरफ, जिसका वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, उसका बाउंड्री नहीं होता है, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक स्फीयर, मतलब क्रिकेट बॉल, आप सोचिए क्रिकेट का बॉल, दैट इज अ क्लोज्ड सरफेस, क्रिकेट का बॉल। और ये जो मैंने आपको प्लेट का ड्राइंग दिखाया, दैट इज एन ओपन सरफेस, उसका बाउंड्री है। एक और एग्जांपल देते हैं, लैंड, एक लैंड एरिया है, जमीन एक लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया कुछ इस तरह है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री हम लगा सकते हैं, दैट इज एन ओपन सरफेस, इसका सरफेस एरिया है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल कंसीडर करता हूँ, एक क्रिकेट बॉल है, ओके, ये एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है, क्रिकेट बॉल है, तो उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, दैट इज अ क्लोज्ड सरफेस। आई होप आपका ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी मैं आपको 2 लाइन लिख कर डेफिनेशन और ये डिफरेंस दे दूंगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अब हम लोग एक सरफेस कंसिडर करेंगे यहाँ पे। चलिए, ये रहा एक सरफेस, ओके, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज है। अब इस सरफेस के ऊपर ना चार्ज है, ओके, कुछ इस तरह से इस सरफेस के ऊपर चार्ज है। ये रहा सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं Q, और इस सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे A। इस सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे A। और Q क्या है, Q है इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, Q है चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है। अब इस सरफेस के ऊपर, सरफेस की वजह से यहाँ पे पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा होगा वो अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर लेंगे, छोटा सा सरफेस के ऊपर भी एक छोटा सा, जैसे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में एक छोटा सा लाइन कंसीडर कर लिया, छोटा सा लाइन का एक पार्ट, तो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लेंगे। और इस छोटे सा सरफेस एरिया का जो सरफेस का जो एरिया होगा दैट विल बी DA, और इसके अंदर जो चार्ज होगा इस छोटे से सरफेस के अंदर, लेट अस कंसीडर दैट DQ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फिर से एक R वेक्टर और इस डायरेक्शन में R कैप, फिर से पिछले वीडियो की पिछला जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है कुछ उसी तरह है। अब इस छोटे से सरफेस की वजह से P पॉइंट पे कितना, अब इस छोटे से सरफेस का डेंसिटी क्या है, पहले टोटल चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, टोटल चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सरफेस विल बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज बाय द टोटल एरिया। ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर इस छोटे से रीजन का कंसीडर करें, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू DQ बाय DA। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा DQ, छोटे से रीजन में जो चार्ज है DQ विल बी सिग्मा DA, ये हम लोग लिख सकते हैं। दिस साइन इज नोन एज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये छोटे से रीजन में कितना चार्ज है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो हम लोग लिख सकते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ लिखने जाते हैं ऊपर, लेकिन DQ की जगह बिल्कुल पिछले केस की तरह आप रिलेट कीजिए, पिछला जो हमने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी तरह सिग्मा DA डिवाइडेड बाय R² जो डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग उसको लिख सकते हैं R³ बाई R वेक्टर, लेकिन मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R² R कैप, ओके। ये DE है, DE क्यों DE, क्योंकि छोटा सा रीजन का इलेक्ट्रिक वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस टोटल सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करें, दैट विल बी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको हम लोग बाहर लिख देंगे, सिग्मा को बाहर लिख देंगे क्योंकि सिग्मा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी,
इंटीग्रेशन लगा देंगे पूरे सरफेस के हिसाब से, पूरा सरफेस का हिसाब से अगर मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ कैपिटल ए के हिसाब से, पूरा सरफेस का जो एरिया उसके हिसाब से इंटीग्रेशन, जो लिमिट्स रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया आपके पास इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसको अगर आप वेक्टर साइन हटा दे तो इधर से आर कैप हटा दीजिए, बिल्कुल सेम केस पिछला वीडियो की तरह। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो लगा दिया dA बाई आर स्क्वायर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो लास्ट है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको कहा बाउंड्री नहीं होगा किसी सरफेस का, लेकिन उस सरफेस का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एग्जांपल क्रिकेट बॉल, आप जिस बॉल से क्रिकेट खेलते होंगे आपने देखा होगा, तो उस क्रिकेट बॉल को हम लोग कह सकते हैं क्लोज्ड सरफेस। अभी क्लोज्ड सरफेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम निकालने की कोशिश करें तो लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम। ओके, एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ये रहा एक वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है। ओके, ये क्यूब है, आप कंसीडर कीजिए इसको एक क्यूब। अब इस क्यूब के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया है, इस क्यूब के ऊपर जो टोटल चार्ज मैंने दिया है, लेट अस कंसीडर दिस एज स्मॉल क्यूब। इससे हम लोग डिनोट करेंगे फिर से। इस क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है, लेट अस कंसीडर दैट एज V है इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम। अब ये V जो है इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम है, और यहाँ P पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, फिर से P पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है कोई भी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे वॉल्यूम की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम पता करते हैं व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय रो, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम, दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। लेकिन हम यहाँ पे फिर से एक स्मॉल रीजन कंसिडर कर लेंगे, छोटा सा एक वॉल्यूम। इस बार एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे हम लोग, इसके अंदर छोटा सा एक वॉल्यूम। ओके, छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। डायग्राम में नॉट बी परफेक्ट। ये जो ग्रीन कलर का आपको छोटा सा क्यूब दिख रहा है, क्यूब के बड़ा क्यूब के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कलर का क्यूब, वो है हम लोगों का एलिमेंट्री वॉल्यूम। छोटा सा जो वॉल्यूम कंसीडर किया दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री वॉल्यूम। इस छोटे से क्यूब का ग्रीन कलर का जो है उसका जो वॉल्यूम है उसको मैं लिख देता हूँ dV। ओके, और उसके ऊपर जो चार्ज है, छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज है, दैट लेट अस कंसीडर दैट्स dQ। तो यहां से हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, ये रहा R वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में R कैप। अब अगर यहां से मैं लिखना चाहूं, यहाँ से अगर मैं दूसरा इंक इस्तेमाल करूँ तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, चलिए दूसरा इंक इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इंक का इस्तेमाल करते हैं, चलिए ब्लैक इंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में, दैट इज आर कैप, और ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ओके, अभी अगर रो को मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से इस छोटे से जो क्यूब है, जो ग्रीन कलर का छोटा क्यूब है, वो एलिमेंट्री वॉल्यूम dV, उसके अंदर कितना चार्ज है वो अगर निकालने की कोशिश करें तो हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू, इस छोटे से क्यूब के लिए, पूरा क्यूब नहीं, छोटा सा क्यूब के लिए, दैट विल बी dQ बाय dV, बिल्कुल पिछले केस की तरह। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dQ विल बी इक्वल्स टू रो dV।
ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको फिर से हम लोग पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में और इंटीग्रेट कर देंगे पूरा वॉल्यूम के हिसाब से। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। द फॉर्मूला विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह रो, ये डी ई है फिर से, क्योंकि छोटा सा ये एलिमेंट्री जो छोटा सा क्यूब है ग्रीन कलर का, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर है उसको हम लिख रहे हैं, दैट इज डी ई। और रो डी वी लिख देंगे चार्ज के जगह पे, क्योंकि रो डी वी डी क्यू। उसके नीचे हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर एंड दिस इज आर कैप। ओके, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरे वॉल्यूम, पूरे रेड कलर का जो पूरा क्यूब है, ये पूरे वॉल्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट द पॉइंट P, दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रो बाहर आ जाएगा क्योंकि रो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एंड दिस विल बी dV, जो वॉल्यूम है अंदर वो रख देंगे हम लोग। अब इस कैप को अगर हम लोग हटा दें तो हम लोग लिख सकते हैं dV बाई आर क्यूब। नहीं, चलिए कैप को नहीं हटाते, कैप को ही रखते हैं, dV बाई आर स्क्वायर आर कैप। और जो नीचे जो पार्ट है, जो इस नीचे पॉइंट पे जो पार्ट है उस मतलब इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स रहेगा क्वेश्चन में, वो हम लोग लिख देंगे जैसा लिमिट्स रहेगा। यहाँ पे हम लोग इस पूरे वॉल्यूम को भी कंसिडर किया तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। एक्चुअली आपके सिलेबस में अभी फिलहाल के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं, ये आप हायर स्टडीज़ में, हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है क्लोज्ड सरफेस का। उसके लिए कुछ थ्योरम्स हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस वेक्टर साइन को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन dV बाई आर स्क्वायर। यह आ चुका है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो लाइक दिस। आई होप आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ये जो मैंने कंसेप्ट्स आज के वीडियो में डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट है आपके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इन कंसेप्ट्स को आपको समझना होगा, स्पेशली लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो दोनों आपके 12th फिजिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और 11th का जो कोर्स है वो भी साइड बाय साइड चलता रहेगा, वो भी हम लोग करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद हम लोग घुसेंगे काइनेमेटिक्स में। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।